दवाई दिलहा। आदरणीय भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार आज खजौली ब्लॉक के चतरा मुसहरी में मीटिंग के अध्यक्षता करते हुए हमारे चुल्हाई सर उर्फ पंडित जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ का विकास मित्र विनोद सदाई जी और हमारे सर इंदल सर हैं बुद्धिजीवी और हमारे बहन भाई धनिकलाल सर और मेरे साथ आए हुए हमारे गार्जियन विजय सदाई जो लदनिया प्रखंड से हैं और हमारे बीच आए हुए खुटौना प्रखंड से हमारे बीच हैं सर का नाम किशन सदाई और ये खजौली प्रखंड शायद अन्य प्रखंड से लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं विनोद क्रांति आप लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बाबा दीनभद्री, जय दशरथ माझी, जय माता सबरी सभी को आज मैं वर्चुअल मीटिंग इसलिए आप लोग का ये इस गांव में आया हुआ हूं और यही कहना चाहता हूं कि भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार एक ऐसा संगठन है जो हमारे मुसहर भुइयाँ जो इस विश्व में, इस भारत में व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रूप में जितने भी मुसहर भुइयाँ समाज है सभी को शिक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए और सही मार्ग, बुद्ध मार्ग, शांति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। हम आप लोग का जन्माया हुआ बच्चे नहीं हैं, मुझे जन्माने वाले कोई दूसरा पिताजी है, आप लोग को जन्माने वाले कोई दूसरा पिताजी है, लेकिन रिश्ता दो किस्म का होता है। एक होता है दिल का रिश्ता, एक खून का रिश्ता। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्माया इसलिए कि मैं उसके साथ खून का रिश्ता बना है। आप लोग के साथ दिल का रिश्ता जोड़ने आया हूँ। क्या चीज़ का रिश्ता? दिल का। अगर मेरे ज्ञान, आपका ज्ञान मेरे पास आते हैं, आपका बुद्धि, आपका संघर्ष मेरे पास आते हैं तो इस समाज के लिए कहीं ना कहीं ऊंचाई वाला काम होगा। और भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार ललमनिया में हमारे बच्ची के साथ रेप हुआ था, उस रेप में जितने हम लोग संघर्ष किए, सदन से सड़क तक, सड़क से सदन तक पुलिस प्रशासन, मंत्री और बुद्धिजीवी, मूर्ख समाज और पढ़े लिखे समाज सब मिलकर के आज उस बच्चे को न्याय कंपनसेशन मिल रहा है। अत्याचारी को पकड़ के जेल डाल रहा है, उनका कुर्की जब्त कर रहा है, फिर भी मेन अत्याचारी अभी वो नेपाल में घुसा हुआ है। तो ये भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार है तो है क्या? ये एक संगठन है, सब साथ मिल कर के अगर इसको मजबूत करते हैं, इसमें बुद्धिजीवी, संघर्षशील साथी, युवा, पढ़े लिखे और अनपढ़ जो नहीं पढ़ा लिखा है, सब एक साथ अगर अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं तो भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार एक दिन, आप लोग देखे होंगे अपने समाज से बड़ा महापुरुष का जन्म हुआ है, दीनभद्री का नाम सुने हैं। एक दिन में पहाड़ को तोड़ने वाले, 22 साल लगाने वाले दशरथ माझी को जन्म हुआ है। हमारे बीच बाबा भीमराव अंबेडकर जो दुनिया को आज संविधान और ज्ञान का प्रतीक बाबा भीमराव अंबेडकर जन्म है। इसीलिए आप लोग से यही निवेदन है कि शिक्षा के लिए, माँ बहनें सुन रही है अभी, शिक्षा के लिए बच्चे को स्कूल भेजना ज़रूरी है। नून रोटी खाएंगे फिर भी अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि मेरे बच्चा कमाएगा, हमको खाना खिलाएगा। जब तक बच्चा 16, 17 साल, 18 साल को नहीं होगा तब तक क्या आपको कमाएगा, खिलाएगा? नहीं खिला सकता है सर। इसीलिए उससे पहले हम 16 वर्ष से पहले क्यों ना उसको मैट्रिक पास करा देंगे। हम बच्चे को गोली खेलने नहीं देंगे, हम बच्चे को गलत रास्ता पर नहीं जाने देंगे, हम नशा नहीं करने देंगे बच्चे को, अभिभावक को भी नशा नहीं करना। नशा से क्या होता है? दिमाग खराब होता है, बुद्धि भ्रष्ट होता है। नशा नहीं करेंगे, हम अपने एक पैसा जमा करेंगे अपने परिवार को, घर को, बाल बच्चा को, ताकि हम लोग इस समाज में लड़ाई लड़ सके, अपने इस अस्तित्व को बचा सके। जानते हैं सदियों से हमारे मुसहर समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, हमारे समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। आज हम लोग मुसहर के बच्चे आपके बीच जाते हैं, हमारे पंडित जी साहब जाते हैं, देखते होंगे कोई भूखा, नंगा, दरिद्र, किस अशिक्षा के कारण मतलब अनेक किस्म का वो दुख कष्ट भोगता है। क्यों?
तो बुद्ध ने कहा था कि सारी दुख का जड़ क्या है? अशिक्षा है। अगर मेरे पास शिक्षा हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो हम गलत चीज़ में कोई पैसा का यूज नहीं करेंगे, सही चीज़ में यूज करेंगे, हमारे सुख और शांति हमको मिलेगा। इस संसार एक पृथ्वी जो है, इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ है। आपको हवा मिलेगा, फ्री में हवा खा रहे हैं, पानी ज़मीन से निकाल के पी रहे हैं। अब खाना देखिए तो किसी भी खेत में मेहनत करके उपजा के खाते हैं, कितना खुश है कि नहीं? दुख है तो हमारे अपने कारण से कि हम अच्छा रास्ता नहीं पकड़ पाते हैं, हम अच्छा से अपने बच्चे को सहार नहीं करते। देखिए हमारे बच्चे हैं, अभी पढ़ रही है या नहीं पता नहीं, देखने में कितना सुंदर है। आप लोग हैं, अगर बच्ची को पढ़ाएंगे तो स्कूल जाएंगे, कुछ काम करेंगे, समाज को उत्थान करेंगे। इसलिए भारतीय मुसहर परिवार एक गरीब का परिवार है। इस परिवार से हम लोग को ज्ञान लेना ज़रूरी है और ज्ञान देना भी ज़रूरी है। हम आए हैं आप लोग के बीच, जो रख रहे हैं, आप लोग से भी ज्ञान लेंगे हम, क्योंकि शिक्षा वही प्रोसेस है, सीखने और सिखाने का प्रोसेस का ही शिक्षा कहा जाता है। तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, सब आदमी मिलकर अगर शिक्षा का हम विकास करेंगे, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, तो हमारे समाज एक दिन क्या होगा? इस देश को चलाएगा, इस समाज को चलाएगा। हमारे पास धन होंगे, हमारे पास जो 1000 को मजदूरी करते हैं, हमको 200 रुपया सिर्फ मिलता है, 800 कोई नहीं छीन पाएगा हमारा मजदूरी। हम मजदूर भी है तो हम 1000 को काम दिन में हम लोग से कराता है, लेकिन हम लोग को मिलता है कितना? 200, 800 ये लोग बेईमानी कर लेता है। इसलिए संगठित होंगे तो ये चीज़ हम सरकार से लड़ेंगे, हक मांगेंगे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, न्याय मिले, हमारे बच्चे उद्योगपति बने, हमारे पास सीप आना चाहिए, हमारे पास स्किल आना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा शक्ति है। नॉलेज इटसेल्फ अ पावर। ज्ञान जो है अपने आप में एक शक्ति है। अगर आप ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा समाज क्या होगा? एक दिन विकास करेंगे। तो बहुत दया आता है, बहुत दया आता है। हम भी उसी मुसहर समाज से हैं, लेकिन मैं प्रोफेसर का जॉब में था, लेकिन मुझे लगा कि हम 5000 विद्यार्थी को एक कॉलेज में पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? मेरा परिवार अच्छा से खाना खाएगा, गाड़ी घोड़ा पर चढ़ेंगे। लेकिन ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा मैं लाखों परिवार के साथ जाऊंगा और सब के लिए लड़ूंगा, सोचूंगा, और सबको साथ देंगे और सब मेरा साथ देंगे। क्योंकि गरीब पीड़ित अशिक्षित जो हमारे समाज है, हमारे मुसहर समाज है, उसका देखने वाले कोई नहीं होते हैं। देखिए जब हम सर के साथ गए थे वहाँ, तो हमारे बच्चा जिनको साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना पड़ता है, लेकिन उनका पिताजी से मिले तो वो रोने लगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, क्या करेंगे? सारी जैसे अभी एक आवाज़ में यहाँ आ गए, हज़ारों आदमी जमा नहीं हो गए। एक फ़ोन मैंने लगाया, जिस ग्रुप में आप लोग को हम जोड़ दिए हैं, कोई अत्याचार हो, कुछ हो, किसी को घर ज़बरदस्ती कोई तोड़ रहा है, कोई बड़े धनिक आ करके कह रहे हैं कि तुमको यहाँ से भगा दूंगा, मार दूंगा, अपहरण कर लूँगा, ये चीज़ अगर कोई कर रहा है तो उस ग्रुप में आप लोग मैसेज डालिए। इसमें लड़ने वाले योद्धा, दीना भद्री का योद्धा, बाबा भीम का योद्धा, एक व्यक्ति फ्री में लड़ाई करने के तैयार है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम वहाँ पे ललमनिया में हमारे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ और सब कोई वहाँ पे, गाड़ी, इंजीनियर पहुँचे, प्रोफेसर पहुँचे, मजदूर पहुँचे, कोदार का काम करने वाले, खेत में धान रोपने वाले अपना छोड़ करके वहाँ पहुँचे और उसको पकड़ करके अभी भी अपराधी बाहर है। तो ये काम भारतीय मुसहर भुइयाँ परिवार है। हम अकेले कमाएंगे तो ये 10,000 1 लाख आदमी खा सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम अकेले आप लोग को कुछ ज्ञान, शिक्षा और चेतना के चीज़ देंगे तो आप में एक जोश पैदा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपने आप में अगर जोश जुनून पैदा होता है, शक्ति पैदा होता है, तो वो अपने आप घर को भी सुधार लेगा, समाज को भी सुधार लेगा। और वो सरकार हम लोग के लिए जो काम नहीं कर रहा है, कह रहा है ये मुसहर का बच्चा है, इसको कोई अधिकार नहीं चाहिए, इसको शिक्षा नहीं चाहिए, इसको मतलब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इसको नौकरी नहीं दे रहा है, उसका ज्ञान नहीं दे रहा है, सारी चीज़ सरकार से लड़ के लेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक जगह पहुँचे, गांव एक हो, एक कमेटी बने। कमेटी का अध्यक्ष, जैसे सर का अध्यक्षता में अभी आज मीटिंग हो रहे हैं, इनका सचिव फरना सर होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे। 1 रुपया अगर जमा करता है ये मुसहर, अरे 5 रुपया का हम गुटखा सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन 1 रुपया अगर हम जमा करते हैं तो 1 करोड़ मुसहर है बिहार में सिर्फ।
तो 1 करोड़ रुपया एक दिन में जमा होगा। उस करोड़ से इस जितने भी अत्याचारी है हमारे मुसहर समाज को अत्याचार करता है, जो हमारे बच्चे को पढ़ने नहीं देता है, ऐसे ऐसे लोग को लड़ने के लिए ये भारतीय मुसहर परिवार का एक नेशनल और इंटरनेशनल संगठन है। उस संगठन के मैं योद्धा हूँ, लड़ने वाले एक मतलब सेना हूँ। आप भी इसमें जुड़िए। हर परिवार से हर एक परिवार से आप इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के मुखिया से अपना अधिकार मांगिए, इंदिरा आवास मांगिए। यहाँ का जो बुद्धिजीवी है, इनका शिक्षा, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए। माने सरकार से अपील कर सकते हैं, महिला दीदी अपील कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या क्या योजना बनाए हैं। इसलिए भारतीय मुसहर परिवार इस तरह से मतलब मुसहर के एक करने के लिए हम लोग भारतीय मुसहर या परिवार का एक संगठन बनाए हैं। और उस संगठन में आप लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है कि इस टोल में किसी को अत्याचार हुआ तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सर पढ़े लिखे हैं मैसेज देंगे, हम लोग वहाँ कार्य करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये ऑनलाइन सर्विस है। इतना ही नहीं, गांव-गांव में जा कर के, आप लोग के बीच में जा कर के अपने समाज के उत्थान के लिए और विकास के लिए भारतीय मुसहर भुइयां परिवार एक जात का संगठन है। हम इसमें अन्य जात अगर हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं तो हम सब एक होकर लड़ते हैं। कहीं हमारे सर 10 गांव जाते हैं, कहीं पे गुंडा घेर लिया, कुछ कर लिया, कोई बुरा बात कह दिया, तो ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो एक बार आला कमान करेंगे तो हम लोग सुरक्षा देने के लिए भी, पुलिस तो बाद में आते हैं। एक मिनट